सो वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर वीएसएस पर। ये जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए नंबर सिस्टम मतलब कि जो संख्या प्रणाली वाला आपका अध्याय है, चैप्टर है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके बारे में हमें जो भी जानकारी है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो आप अगर हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर वीएसएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि क्या होता है, जो भी लेटेस्ट वीडियोज होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है आप जैसे बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग देने का। ठीक है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमारे जो है इस यूट्यूब चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो नंबर सिस्टम जो है संख्या प्रणाली का जो ये आपका चैप्टर है, ये मैथ का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, और कोई प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो मैंने यहां पर लिखा है स्पेशल सिस्टम इन मैथमेटिक्स which help us to know about so many types of numbers, which this system of numbers in mathematical term is known as number system। यानी कि जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी इसको देख लीजिएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। गणित में एक विशेष प्रणाली जो भिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानने में हमारी मदद करती हो, उसे संख्या प्रणाली कहा जाता है। तो ये क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए हमारी फैमिली है, इसके अंदर माता पिता भाई बहन चाचा चाची पति पत्नी सब रहते हैं। तो ये क्या है, सिस्टम बन गया, एक प्रणाली बन गई। उसी प्रकार से हमारी सोसाइटी है, मतलब कि जो हमारा समाज है, तो उसके अंदर भी बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो हर किसी के बारे में जानकारी होती है ना, कि ये व्यक्ति मास्टर है, ये व्यक्ति पुलिस वाला है, ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति पुरुष है, ये व्यक्ति महिला है, ये व्यक्ति वो है, बच्चा है, ये व्यक्ति बूढ़ा है। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है ना, एक प्रणाली बनी हुई है। तो उससे हम क्या होता है कि जानकारी ले सकते हैं कि कौन क्या कहां पर क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से गणित के अंदर जो संख्याएं होती है, बहुत प्रकार की भाई संख्याएं होती है, तो उनके बारे में जानने में ये संख्या प्रणाली जो है ये हमारी मदद करती है कि भाई हमें बताती है कि भाई उस संख्या को ये कहते हैं, ये संख्या ऐसी होती है, इस संख्या को जोड़ने पर ये होता है, इस संख्या को घटाने पर ये होता है, ये संख्या छोटी होती है, ये संख्या बड़ी होती है। तो ये सब संख्या प्रणाली का काम है। नंबर सिस्टम जो होता है वो हमें इसी प्रकार से हेल्प करता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए कि जो संख्या प्रणाली है वो क्या होती है कि जो हमें हेल्प करती है कि संख्याएं कौन सी क्या क्या है। अब दूसरी बात आती है कि संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की संख्या प्रणाली होती है। तो देखिए 3 प्रकार की संख्या प्रणालियां होती है। पहली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली हिंदी में कहा जाता है, और इसको एक और नाम भी इसका है ब्रिटिश नंबर सिस्टम, ब्रिटिश संख्या प्रणाली। इसी प्रकार से अगर दूसरी हम बात करें, इंडियन नंबर सिस्टम आल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, मतलब कि एक और सिस्टम है जिसको भारतीय संख्या प्रणाली कहा जाता है, जिसको भारतीय संख्या प्रणाली कहा जाता है, जिसको हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हमारे पास रोमन संख्या प्रणाली है भाई, जिसको रोमन संख्या प्रणाली के नाम से ही जाना जाता है, इसका कोई और नाम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चीजें हैं जो नोट कर देते हैं, द थिंग्स विच आर टू बी नोटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको नोट कर देनी चाहिए, आपको खुद के अपने नोट्स बना लेने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इज मोस्ट यूजेबल एंड नॉन नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड देन इंडियन नंबर सिस्टम एंड रोमन नंबर सिस्टम। मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है वो भारतीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली से ज्यादा प्रचलित है विश्व भर में। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है वो भारतीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली से ज्यादा प्रचलित है पूरे विश्व में। मतलब कि 100 में से 70 लोग तो इसका उपयोग करते ही करते हैं। जैसे कि YouTube का नाम सुना है, YouTube के ऊपर लिखे होते हैं ना कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ऐसे सब्सक्राइबर्स, तो वो सब अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के हैं। दूसरा हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे चिन्हों का उपयोग करते हैं। मतलब कि इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वी यूज द सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए हम
10 जो है सिंबल्स उनका उपयोग करते हैं। कौन से हैं? 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 ऐसे सिंबल हैं जिनका उपयोग करके हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि 5000 अगर मैं लिखता हूं, जैसे कि अगर मैं यहां पर 5000 लिखता हूं, देखिए मैंने 5000 लिखा, तो मैंने यहां पर 5 और 0 ये दो ऐसे सिंबल हैं, उनका उपयोग किया और उससे मैंने इस संख्या को लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3, also in Indian number system we use 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 as symbols to represent any number। मतलब कि भारतीय संख्या प्रणाली में भी हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल करते हुए संख्याओं को लिखते हैं। मतलब कि भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में ज्यादा अंतर नहीं है। भारतीय संख्या प्रणाली में जिस सिंबल का उपयोग करके संख्याओं को लिखा जाता है, संख्याओं को दिखाया जाता है, उसी के साथ अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में भी जो वो सिंबल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। चौथी हम बात करते हैं रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली में जो है ना, ये थोड़ी सी हटकर है यार। ये है ना जो भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली से थोड़ी सी हटकर है। क्यों हटकर है? क्योंकि यहां पर देखिए क्या होता है, IVXLCM जैसे जो हमारी जो इंग्लिश की जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ बार सिस्टम मतलब कि संकेतन प्रणाली। आपने बार सिस्टम का नाम सुना? मैं आपको वैसे ये बता चुका हूं पिछली वीडियोस में। तो बार सिस्टम जो होता है, बार सिस्टम, इसका भी हमने यहां पर जिक्र किया था। बार सिस्टम क्या होता है? जो कि एक सिस्टम होता है जो संख्याओं का मान है उसको बदल लेता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर v लिखता हूं, अगर मैं यहां पर रोमन संख्या प्रणाली में v लिखता हूं, तो v का मतलब क्या होता है? 5 होता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बार अगर संकेतन प्रणाली का उपयोग करता हूं तो ये 5000 हो जाता है। अब देखिए, v के ऊपर बार लगाया 5000 हो गया, x के ऊपर बार लगाया 10,000 हो गया। और ये बार है ना, ये बार दो प्रकार से हम उपयोग में ले सकते हैं, एक तो v के ऊपर या फिर एक v के लेफ्ट एंड राइट में। तो ये भी बार है, ये भी बार है, दोनों सेम है, दोनों का मतलब 5000 ही है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात करें तो उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जैसे 5000 है तो उसको v के ऊपर हम बार का उपयोग करते हैं या फिर साइड में बार का उपयोग करते हैं, तो वो संख्या 5 से 5000 बन जाती है। ठीक है, आइए संख्या प्रणाली में संख्या सूचक मतलब कि न्यूमेरल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए नंबर सिस्टम में एक वर्ड यूज होता है न्यूमेरल्स। अब ये क्या होता है, देखिए कि जैसे कि एक संख्या है 61,732, 61,732 एक संख्या है, लेकिन अब इसमें अगर मैं 6 जो है 6, इसको अगर मैं सेपरेटली बोलूं कि भाई ये 6, ये 1, ये 7, ये 3 और ये 2, तो ये सब क्या है? न्यूमेरल्स हैं। क्या है? संख्यात्मक सूचक है। ये सूचक है जो मिलकर किसी संख्या को बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको यहां पर बताया था ना कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स भी है और ये न्यूमेरल्स भी है। आप इनको न्यूमेरल्स भी कह सकते हो, जो कि मिलकर एक साथ एक्यूमुलेट होकर, एक साथ इकट्ठा होकर एक संख्या का निर्माण करते हैं, एक संख्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एंड एक जो हमारे पास एक जो आता है, ये आता है इंपोर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉमा इन बिटवीन डिजिट्स ऑफ अ नंबर। यानी कि किसी संख्या के बीच में जो अंक होते हैं ना, उनके बीच में कॉमा का इस्तेमाल क्यों होता है भाई, और इनका उपयोग क्यों होता है और इसका क्या यहाँ पर महत्व है। तो देखिए, टू रिप्रेजेंट अ नंबर सिस्टमेटिकली एंड फॉर बेटर रीडिंग वी यूज कॉमास बिटवीन सम पार्टिकुलर डिजिट्स इन नंबर्स। देखिए यहाँ पर पार्टिकुलर लिखा गया है। ठीक है, पार्टिकुलर का मतलब फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर हिंदी वाले बच्चों की बात करूं तो एक यहां पर देखिए, किसी संख्या को व्यवस्थित ढंग से और पढ़ने में आसानी के लिए हम संख्या के कुछ विशेष अंकों के मध्य कॉमा का उपयोग करते हैं। तो हम उसके बीच में कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, किसके बीच में? विशेष अंकों के बीच में। देखिए विशेष अंक, हर किसी के बीच में कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये किस प्रकार से है वो तो जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भाई अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है, तो उसके अंदर हम इसके बारे में सारी जानकारी बता देंगे कि भाई कहां कहां कॉमा इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली में अलग अलग बार कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए ये 1 लाख है, कितना है? 1 लाख। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में मतलब कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है 100-00
0। लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली इन इंडियन नंबर सिस्टम वी राइट इट एज 1-1,00,00,000 मतलब कि भारतीय संख्या प्रणाली में हमने इसको 1,00,00,000 लिख दिया। लेकिन अब देखिए दोनों का मान एक ही है, दोनों 1 लाख ही है, लेकिन पढ़ने में या फिर समझने में या फिर संख्या प्रणाली के तौर पर इनका एक रूप जो है वो बदल जाता है। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ये जो 3 प्रकार की संख्या प्रणाली है ना, जो हमारे पास 3 प्रकार की ये जो नंबर सिस्टम है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि भाई अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली क्या है, व्हाट इज इंडियन नंबर सिस्टम, और एक जो होगा रोमन नंबर सिस्टम मतलब कि रोमन संख्या प्रणाली ये क्या है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता भी दिया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।